प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में कांग्रेस पर जबरदस्त हमला। कहा, कांग्रेस नहीं होती तो राजनीति में नहीं होता परिवारवाद। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी, सिखों का संहार, कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मानव जाति ने पिछले 100 साल में नहीं देखा ऐसा संकट। उनकी सरकार ने मजबूती से किया मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूपीए सरकार के दौरान भी डबल डिजिट में महंगाई। कांग्रेस ने सदन का किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। राहुल बोले, प्रधानमंत्री कांग्रेस से डरते और घबराते हैं क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। राहुल बोले, प्रधानमंत्री ने मेरे सवालों का नहीं दिया जवाब। कहा, अमीरों और गरीबों के हिंदुस्तान पर क्यों नहीं बोले मोदी। 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए फिर उठाया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का मुद्दा। बोले, कांग्रेस को गाली देना पसंद है तो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन देश के लिए काम करे मोदी। चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज है। इन चीजों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का वचन पत्र लॉन्च। अखिलेश यादव ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को लुभाया। अखिलेश ने किया किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए देने का ऐलान। ऑटो रिक्शा चालकों को हर माह 2 लीटर मुफ्त पेट्रोल देने का वादा। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ऑटो रिक्शा चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल एवं 6 किलो सीएनजी मुफ्त प्रदान की जाएगी। अखिलेश ने की महिलाओं को लुभाने की कोशिश। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने का ऐलान। लड़कियों की फ्री मिलेगी केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्गों, सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी एवं एसटी की महिलाओं को शामिल होंगी। अखिलेश का किसानों पर खास ध्यान। सरकार बनाने पर सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी मुफ्त देने का वादा। सभी फसलों के लिए एमएसपी और 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान करने का दिया भरोसा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश ने किया पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान। महिलाओं को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर देने का किया वादा। हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्धों, जरूरतमंद महिलाओं एवं बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। अखिलेश का कानून व्यवस्था पर भी ध्यान। वचन पत्र में बोले, व्हाट्सएप और ईमेल से दर्ज कराई जा सकेंगी एफआईआर। मिशन यूपी 2022 के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाह के साथ मौजूद थे सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी साथ। संकल्प पत्र में किसानों के लिए बड़े वादे। 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली, गेहूं और धान पर एमएसपी का भरोसा। कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। 1000 संकल्प पत्र में ऐलान। गन्ना किसान को 14 दिन में भुगतान। 5,000 करोड़ चीनी मिलों में नवीनीकरण के लिए किया जाएगा काम। संकल्प पत्र में ऐलान। लव जिहाद करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। बीजेपी ने कहा, संकल्पों को पूरा किया,
अब धूम धड़ाके से निकलती है कांवड़ यात्रा। उज्ज्वला योजना को लेकर नया ऐलान, होली और दिवाली में 2 मुफ्त सिलेंडर। प्रधानमंत्री जी ने 1,86,00,000 घरों में गैस पहुंचाया है उत्तर प्रदेश में। हम वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वादा, विधवा निराश्रित महिला को 1500 मासिक पेंशन। अखिलेश यादव ने कहा, जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, इन पर यूपी की जनता विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र, जयंत चौधरी का कटाक्ष, बोले पुराने संकल्प पूरे नहीं कर पाए, अब नए झूठ के वादों को कौन मानेगा। संकल्प पत्र देखा नहीं, लेकिन जब पुराने संकल्प भी पूरे नहीं कर पाई तो अब नए झूठ के वादों को लेकर कौन मानेगा उनकी बात। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने ली चुटकी, बताया झूठ का पुलिंदा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर किया पलटवार, कहा अखिलेश के लैपटॉप और कांग्रेस की स्कूटी के वादे रहेंगे अधूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जन चौपाल को वर्चुअली किया संबोधित, बोले योगी जी के बुलडोजर से भूमाफिया बेचैन, कहा आपका एक एक वोट यूपी को रखेगा दंगा मुक्त। पश्चिमी यूपी फिर एक बार एकजुट होकर भाजपा को जिताने जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री ने बीजेपी के वर्चुअली चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, शुरुआत की, कहा नवा पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य, बोले कांग्रेस करतारपुर साहिब को भारत में नहीं रख सकी। कांग्रेस करतारपुर को भी भारत में न रख सकी, हमने करतारपुर की राहदारी खोल दी। उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीटों में वर्चुअली चुनावी रैली, विजय संकल्प सभा को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित, कहा वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनके दिल उत्तराखंड में रहता है उनका दिल। लखनऊ में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता ने कहा यूपी के सीएम उन परिवारों से माफी मांगे जिनको लाशें गंगा में बहाने को मजबूर किया। ये तो ज्यादा इमरजेंसी का पिताजी हो गया भाई रे, ग्रैंडफादर हो गया, सॉरी पिताजी नहीं, ग्रैंडफादर, सुपर ग्रैंडफादर हो गया ये लोग। अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का स्वागत, कहा यहां देखकर लोगों को याद आ रही होगी बंगाल की हार। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने उछाली फुटबॉल, खेला होवे का दिया नारा। मेरठ के मवाना में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, लोगों से मिलाया हाथ, प्रत्याशी को गले लगाया और मांगे वोट। सचिन पायलट भी थे मौजूद। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर पर बैठकर किया चुनावी प्रचार। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने मॉडल अभिनेत्री प्रियंका गौतम को बनाया है उम्मीदवार। प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर रुकवाया, लोगों से की बात, महिलाओं ने फूल बरसाकर प्रियंका का स्वागत किया। मथुरा के विश्राम घाट भी पहुंची प्रियंका गांधी, यमुना पूजन में हुई शामिल। प्रियंका गांधी ने पूजन के साथ ही जीत की कामना की। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता रहे साथ मौजूद। कर्नाटक के उडुपी में गहराया हिजाब, भगवा विवाद, हिजाब और भगवा शॉल ओढ़े छात्र आए आमने सामने। भगवा पगड़ी और अंगरखा लगाकर पहुंचे छात्र, कॉलेज के बाहर दिखा तनाव का माहौल। पूरे प्रदेश में 3 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया। हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट ने कहा भावना नहीं, संविधान से चलेगा देश। कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर विवाद, लड़कियों को हिजाब पहनने पर लगाई पाबंदी। हिजाब का विवाद कर्नाटक के दूसरे शहरों में भी फैला, कई जगह हो रहा है विरोध प्रदर्शन। हिजाब हंगामा पर बड़ी सियासत, मोहसिन रजा ने कहा जो हिजाब की चर्चा करते हैं वो बेहिजाब लोग हैं।
कि अब इस तरह की चीज़ों के बारे में आपने मुझसे सवाल रैंडमली पूछ लिया, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा है और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने की मांग, विवाद खत्म होने तक सभी कॉलेज किए जाए बंद। सिद्धारमैया ने कहा, हिजाब का विवाद संघ परिवार ने शुरू किया, सरकार शुरू करे ऑनलाइन क्लास। डीके शिव कुमार ने लिखा, कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों का माहौल बिगड़ा, एक हफ्ते के लिए कॉलेजेस बंद हों। ट्विटर पर सुनो योगी सुनो केजरीवाल की जंग, सीएम योगी ने लिखा, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल। योगी ने ट्वीट में लिखा, केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों का बिजली पानी कनेक्शन काटा, सोते हुए लोगों को उठा कर बसों में यूपी बॉर्डर पर भेजा। केजरीवाल ने किया ट्वीट, सुनो योगी, यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं। केजरीवाल ने लिखा, करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में झूठी वाहवाही का विज्ञापन दे रहे थे योगी, आप जैसा क्रूर शासक नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बताया राक्षस, कहा आम आदमी पार्टी का हिंदुत्व सही, बीजेपी पर लगाया अधर्म और लिंचिंग की राजनीति करने का आरोप। आप नेता संजय सिंह ने किया ट्वीट, कोरोना महामारी के दौरान यूपी में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। संजय सिंह ने कहा, महामारी में जनता रोई है, खून के आंसू हर घाट पर दिखा था, कुप्रबंधन, बड़ी हस्तियों को भी नहीं मिला था ऑक्सीजन। कोरोना से मरते रहो, लाशें सड़ती रहेंगी, सिसकना मत, रोना मत, हम मुसलमानों को ठीक, ऐसे चुनाव होगा? ऐसे कब तक चुनाव होगा? और कब तक हम इनके नकली बातों में फंस के उत्तर प्रदेश को बर्बाद होते देखते रहेंगे? आगामी बजट सत्र में हरियाणा सरकार लाएगी गैर कानूनी धर्मांतरण कानून का बिल, सजा का होगा प्रावधान। जेएनयू की नई वीसी प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित की प्रेस रिलीज पर वरुण गांधी ने उठाए सवाल, निकाली व्याकरण की गलतियां। यूपी में पहले चरण के लिए खत्म हो गया चुनाव प्रचार, 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए होगी वोटिंग। सिराथू से केशव मौर्य के खिलाफ समाजवादी गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल ने भरा पर्चा, डिप्टी सीएम पर कसा तंज। पठानकोट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, लेजर शो का लिया आनंद। बुजुर्गों के लिए गुजरात के जूनागढ़ में अनोखी स्कीम लॉन्च, डीएम ने सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के लिए जारी किए ग्रे कार्ड। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से दाखिल है जमानत याचिका। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, राहुल पर दिए बयान को लेकर दर्ज प्राथमिकी को किया निरस्त। गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड कर सकते हैं कोर्ट के बाहर समझौता, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में 49 आरोपित दोषी करार, सिविल सेशंस कोर्ट बुधवार को सुनाएगी सजा। नीट और पीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार, सत्र का समय बढ़ाने के लिए दायर की गई थी याचिका। पंजाब चुनाव में सामने आई दिलचस्प तस्वीर, एक ही स्टेज पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया। कांग्रेस नेता अश्विनी भार्गव को स्टेज में खड़े करके भाषण दे रहे थे सिद्धू, मजीठिया ने उसी को किया अकाली दल में शामिल। पंजाब में सहयोगियों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद नहीं। पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत और सुखदेव ढींडसा का ऐलान, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास संकल्प पत्र। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बीजेपी और सीएम योगी पर बोला हमला, बीजेपी ने नहीं दिया था टिकट।